धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश जाकर खूब ढोल पीटा कि वो रविदास का मंदिर बना रहे हैं और वही इसका शिलान्यास कर रहे हैं और वही इसका लोकार्पण या उद्घाटन करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस ढोल की पोल खोल डाली है। उन्होंने कहा है कि ये लोग रविदास का मंदिर बनाने वाले नहीं हैं, बल्कि रविदास का मंदिर तुड़वाने वाले लोग हैं। रविदास के मंदिर पर बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं। जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए कि भैया आखिर पूरा मीडिया बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जाकर रविदास के मंदिर का शिलान्यास कर दिया है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर बनवा रहे हैं, तो आखिर किस आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को रविदास मंदिर को तुड़वाने वाला बता रहे हैं, बुलडोजर चलवाने वाला बता रहे हैं? तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए आदिवासी युवक के सर पर किए गए पेशाब को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे अमित शाह से सीधा सवाल पूछा है। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? अरे यहां पर आदिवासियों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके मुंह में बीजेपी का आदमी अगर अपना मूत्र डालता है, ये लोग उसको पवित्र करने के लिए उसका पैर धोते हैं। अरे पैर धोने से उसके मुंह में जो मूत्र गया वो बाहर आता है। उसको जो आपने इंसल्ट किया, उसका स्वाभिमान को धक्का लगाया, ऐसे शाह है मोदी की जो कहना है, और चौहान जो उसके पैर धो के पूजा करते हैं, अच्छा टॉवेल की वेल ला के उसको साफ करते हैं, अब टीवी में देखा होगा। और ऐसे लोग हुकूमत को संभालने के बजाय यहां पर ऐसे हरकतें होते रहती है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देते। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, दलितों के मकान यहां टूट गए और बहुत से जमीन उनके निकल चले हैं, तो आप लोग एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलके एक होकर, सबसे ज्यादा यहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है और ये सब कुछ है, इसको निकालना होगा, तो कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है। सुन लिया आपने कि पेशाब मुंह पर करवा दिया और पैर धो लिए, तो क्या इससे वो आदमी पवित्र हो जाएगा? आप लोगों की सोच ही इस मामले में बहुत बुरी है। सीधे तौर पर बड़ा हमला मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सागर की धरती से बोला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा बहुत भयंकर तरीके से घबराई हुई है। उसने आदिवासियों की सीटों पर, दलितों की सीटों पर अभी से, जब तक कि चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है, 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 अगस्त को वैसे प्रोग्राम होने वाला था मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन आज वो यहां पर पहुंचे 22 अगस्त को। किन्हीं कारणों के उनका वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था और आज जब वो पहुंचे तो पूरे फॉर्म में नजर आए और उन्होंने दलितों और आदिवासियों के मुद्दे पर मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की और आगे उन्होंने बताया कि मेरे पास सबूत है, 2019 में ये लोग रविदास का मंदिर तुड़वा चुके हैं और वो भी राजधानी दिल्ली में। सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि मंदिर वाली क्या कहानी है। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चौहान ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया,
लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने ये नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। सुन लिया आपने। तो कैसे बताया कि हम लोग वोटों के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ वोटों के लिए कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि राम मंदिर बना रहे हैं तो राम मंदिर के भक्तों के लिए बना रहे हैं, रविदास मंदिर बना रहे हैं तो रविदास के जो भक्तों का वोट लेने के लिए बना रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो रविदास है वो कहते थे कि सबको अन्न मिलेगा और उससे ही वो प्रसन्न होंगे। इस तरीके से उन्होंने 2019 के तुगलकाबाद, जी हाँ 2019 में दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए रविदास मंदिर का मामला उठाया। आपको याद होगा उसी के बाद से चंद्रशेखर आजाद का नाम भारत के क्षितिज पर एक तरीके से उभर के आया था और 2017 में बीमारी में उनकी सामने आई थी। उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था क्योंकि डीडीए जो मोदी सरकार के अधीन आता है, उसने बुलडोजर चलाकर इस जो मंदिर को तोड़ दिया था और बाद में एक बड़े आंदोलन के बाद वहां पर दोबारा से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो ये दलितों और आदिवासियों को जो अपने हक में करने की बातें कांग्रेस के जरिए की जा रही हैं, नरेंद्र मोदी के जरिए की जा रही हैं, इसमें कितना कौन कामयाब होगा ये तो आने वाले मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन सवाल तो बहुत सारे खड़े हो ही जा रहे हैं ना जी, कि कौन संस्कारी है और कौन असल में हितकारी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।